ठीक है, ये मिटा दूं या बच्चों को बताना है ये आईडी और पासवर्ड, ये मिटा दूं? शुरू करो सर। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था, हमारा जो आरएनए का टॉपिक है वो चल रहा था। डीएनए हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आरएनए का हमारा चल रहा था। आरएनए में भी मैंने आपको क्या शुरू करवाया था, आरआरएनए शुरू करवाया था। आरआरएनए के बारे में मैंने क्या बताया था, आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए है बच्चों। ये राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम क्या है, हमारी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, तो ये राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो इतना इंपॉर्टेंट आरएनए होता है कि अगर हम इसको देखें तो प्रोकैरियोट्स में, इसमें बच्चों सबसे बड़ा दिखते हैं, आप लोग को जो दिखता है प्रोकैरियोट्स में भी हम किसके बारे में बात करते हैं, इकोलाई के बारे में बात करते हैं। अभी जब हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इकोलाई के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में, इकोलाई में टोटल परसेंट ऑफ आरएनए का, टोटल परसेंट ऑफ आरएनए का 80% आरएनए, 80% आरएनए कहाँ मिलता है, राइबोसोम्स में मिलता है बच्चों। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ई कॉलाई में जो टोटल परसेंट ऑफ आरएनए यानी कि 100% आरएनए में से 100% आरएनए में से 80% क्या होता है आपका, आरआरएनए होता है। ठीक है, 100% आरएनए में से 80% आरएनए कैसा होता है, इसका आरआरएनए होता है। बाकी के 10% क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। मैंने आप लोगों को कल बात करी थी कि आरएनए जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोम्स में कैसे रहता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के तरीके से रहता है। यानी कि आरएनए किसके साथ मर्ज होता है, प्रोटीन के साथ मर्ज होता है और क्या बनाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो यही इसमें होता है। अगर मैं राइबोसोम की बात करूं बच्चों, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं, सर आप उठा लेंगे, देख लीजिए बस किसका है, सबसे आगे भी ठीक है। और लॉक लग रहा है, आप कैसे खोलेंगे, बस चलिए। अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम कैसा होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। देखिए इस तरीके से ये, ठीक है, आप लोग अपने 12th में पढ़ के आए हैं, जो राइबोसोम है वो इसी तरह से होता है। ये होती है इसकी लार्जर सब यूनिट और ये इसकी होती है स्मॉलर सब यूनिट। और ये बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या होता है बच्चों, एमआरएनए होता है। वेरी गुड, ये क्या है आपका, एमआरएनए है। यानी कि एमआरएनए पर ये राइबोसोम जो होता है वो ऐसे मूव करता है और एमआरएनए पर मौजूद कोडोन्स को ये पढ़ता हुआ जाता है और क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। इसको हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे ट्रांसलेशन में, वो अलग बात है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने शुरू किया क्या है कि ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये क्या है, इसकी लार्जर सब यूनिट और ये क्या है, इसकी स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, अच्छा, जो राइबोसोम होते हैं, अगर मैं बात करूं तो ये आपके यूकैरियोट्स में, अगर मैं राइबोसोम आरएनए की बात करूं, सॉरी राइबोसोम्स की बात करूं, तो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होते हैं आपके 80S राइबोसोम्स और प्रोकैरियोट्स में होते हैं आपके 70S राइबोसोम्स। अच्छा, एस क्या है बच्चों, एस होता है, या तो हम इसे कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्वेटबर्ग कांस्टेंट।
स्वेडबर्ग कौन है? स्वेडबर्ग साइंटिस्ट है जिन्होंने ये दिया था। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो इसे कह सकते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट, या इसे हम कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी कि जब आप इन राइबोसोम को सीजियम क्लोराइड में जब इनकी डेंसिटी चेक करते हैं, तो जितनी डेंसिटी पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कह देते हैं। अब मैं बात करूं, क्योंकि ये क्या है, राइबोसोम है, 80s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, तो डेफिनेट बात है कि इसके अंदर क्या होंगे, इसके लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होंगे बच्चों। ठीक है, क्या होंगे इनके? लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये इसकी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो 80s की लार्जर सब यूनिट क्या होती है? 80s की लार्जर सब यूनिट होती है 60s और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s। डोंट डेयर टू ट्राई टू ऐड देम। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। वैसे आप बहुत बड़े हो चुके हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे, पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो कहते हैं मैडम 60 + 40 तो आपका 100 हो जाता है, फिर 80s क्यों है? तो डोंट डेयर टू ट्राई देम। ठीक है, तो ये क्या है 60s और 40s। और ऐसी 70s की अगर लार्जर सब यूनिट की बात करूं तो ये होती है 50s और ये होती है इसकी 30s। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आरएनए कैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बात करूं आपको बच्चों, आरएनए की हम बात कर रहे हैं, तो इधर बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है जो यहाँ बात करते हैं। आरएनए जो होता है इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स, आरएनए का फॉर्मेशन कैसा होता है? आरएनए का फॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो अलग अलग होता है, अलग अलग इस तरीके से। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? अलग अलग होता है। हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? अलग अलग होता है। यानी कि जैसे आपका मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में, तो इसके 50s में कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसके 50s में होते हैं 23s आरएनए और इसके 50s में होते हैं आपके 5s आरएनए। 5s यूनिवर्सल है, ये आपको यूकैरियोट में भी मिलता है और प्रोकैरियोट में भी मिलता है। ये क्या है? आरआरएनए है, जिनसे मिलकर ये 50s आरआरएनए फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है 23s और 5s। और 30s में क्या होता है आपका? 30s में होता है आपका 16s आरआरएनए। आ रही बात समझ में? 50s में क्या होते हैं आपके 23s और 5s, और 30s में क्या होते हैं आपके 60s। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें होते हैं आपके 34 प्रोटीन्स बच्चों। कितने प्रोटीन्स होते हैं इसके? 34 प्रोटीन्स। और 30s में कितने होते हैं आपके प्रोटीन्स? 21 प्रोटीन्स। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आरएनए होता है वो राइबोसोम्स में, या आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम्स में विद प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोला जाता है। तो ये क्या है? इनके प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ये क्या रखते हैं? कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो 50s में क्या है आपका? 23s है, 5s है, और इसके साथ प्रोटीन है। कौन कौन से प्रोटीन? 34 प्रोटीन। सेम 30s है, तो 30s में क्या है आपके 16s है, प्लस कितने प्रोटीन्स है इसके? 21 प्रोटीन्स। ठीक है, अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं, तो मैंने आपको प्रोकैरियोट में बताया, प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? ये अलग अलग फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन यूकैरियोट में जो पूरा आरएनए होता है वो एक सिस्ट्रॉन या एक फॉर्म्ड होता है, पूरा एक, मैं कह सकती हूँ उसे प्रिलिमिनरी या प्री आरएनए होता है। क्या होता है? प्री आरएनए होता है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में या एक फॉर्म में ये फॉर्म्ड होता है। और इसके बाद इसमें क्या होते हैं? कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इन सारे मॉडिफिकेशंस होने के बाद ये जो आरएनए है, किसमें टूटता है? कई सारे आरएनए में टूटता है। ये बात आप समझिए, ध्यान, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है, पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए है वो तो इस तरह से फॉर्म होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में एक अलग से आरएनए फॉर्म होता है। और इसका अगर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हम देखते हैं, तो इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है बच्चों 45s। इसका अगर हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखते हैं तो वो होता है 45s। और इसमें फिर कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो आरआरएनए हमको चाहिए, ये जो आरआरएनए यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं वो इसमें फॉर्म होते हैं। कौन कौन से आरआरएनए होते हैं? तो 60s में आरआरएनए होते हैं इसके 28s, 5s और 5.8s। पहली बात तो कौन से होते हैं? 28s,
5s और 5.8s, ये किसमें होते हैं 60s में होते हैं, और 40s में होते हैं इसका 18s RRNA। ठीक है, 60s में क्या है 28s, 5s और 5.8s RRNA, जबकि 40s जो कि स्मॉलर यूज सब यूनिट है, इसमें कौन सा RRNA होता है 18s RRNA होता है। साथ में अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो इसमें कौन से प्रोटीन्स कितने होते हैं 45 प्रोटीन्स होते हैं। कितने प्रोटीन्स हैं इसमें 45 प्रोटीन्स हैं। और वहीं मैं अगर स्मॉलर सब यूनिट 40s की बात करूं तो इसमें कितने होते हैं 30 प्रोटीन्स होते हैं। 30 या किसी किसी बुक में आपको ये 33 भी मिल सकता है बच्चों, ठीक है ना, किसी किसी बुक में ये आपको 33 भी मिल सकता है। तो आ रही बात समझ में। तो ये होते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के राइबोसोम, और इन राइबोसोम्स में मिलने वाला इनका RRNA। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या RRNA। एक बार फिर जल्दी से बात कर लेते हैं RRNA के बारे में। तो RRNA हमने बताया था, RRNA में क्या है, RRNA राइबोसोमल RNA है जो राइबोसोम में पाया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इतनी समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट है हमारा इकोलाई जो है, उसके अंदर उसका 100% RNA में से उसका 80% RRNA, सॉरी 80% RNA कैसा होता है उसका RRNA होता है। ठीक है, हम जानते हैं जो राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम कौन से होते हैं 80s होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं। 80s की अगर हम देखें तो दो ही होती हैं इनकी सब यूनिट्स, यानी कि लार्जर सब यूनिट है इसकी 60s और स्मॉलर सब यूनिट है इसकी 40s। सेम विद द प्रोकैरियोट्स, उसमें उसकी लार्जर सब यूनिट है 50s और स्मॉलर सब यूनिट है उसकी 30s। अगर मैं 60s की बात कर रही हूँ तो 60s में मौजूद RRNA कौन कौन से हैं 28s, 5s, 5.8s प्लस 45 प्रोटीन्स। कितने प्रोटीन्स हैं 45 प्रोटीन। 40s में कितने हैं 80, 18s RRNA है प्लस 30 या 33 प्रोटीन्स इसमें होते हैं। अगर मैं 50s की बात करूं तो 50s में जो RRNA है वो कौन सा RRNA है 23s RRNA है प्लस 5s RRNA होता है। और प्रोटीन्स अगर इसमें मैं बात कर रही हूँ तो प्रोटीन्स कितने हैं इसके 34 प्रोटीन्स है। 30s में कितने RRNA होते हैं 16s RRNA होता है, और प्रोटीन्स कितने हैं इसके 21 प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी आपके RRNA की। अब मैं बात करती हूँ अगला RNA है आपका mRNA। मैंने आपको बच्चों पहले ही बोला था कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग आपको टर्न बाय टर्न मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो कई चीजें आपकी ऐसी हो सकती है, मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो बीच में आ गया और तो मैं हो सकता है कि आपको उसको यही डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि वो आपका जो टॉपिक है आपको यूनिट सेकंड में मिले, या हो सकता है वो जो टॉपिक है आपको काफी टाइम के बाद इसी चैप्टर में बहुत टाइम के बाद मिले, बहुत पीछे मिले। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसको यहाँ डिस्क्राइब कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने यहाँ कर दिया, बुक में तो यहाँ दे नहीं रखा, कहीं पीछे दे रखा है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, थोड़ी बहुत मेहनत आपको घर बैठ के आपको खुद भी करनी है, ये नहीं है सारा पका पकाया आपको यहाँ से मिलेगा। तो थोड़ी मेहनत घर बैठ के आपको भी करनी है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको सुने, और फिर उसके बाद आप अपनी बुक्स में देखकर उसको टैली करें कि जो आज हमने पढ़ाया है मिलेगा सब आपको आपकी बुक में। बुक से बाहर आपका कुछ भी नहीं है, सब आपका बुक में मौजूद है। तो थोड़ी सी मेहनत करिए कि आपको ये कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देंगे कि ये कहाँ मिलेगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ आ जाते हैं, तो हम उसको आपको यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी किसकी RRNA की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं mRNA की। mRNA क्या है बच्चों, mRNA है आपका मैसेंजर RNA। mRNA क्या है आपका मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA mRNA की हम बात करते हैं तो उसका नाम मैसेंजर RNA क्यों है, क्योंकि ये मैसेज लेकर जाता है। आपके DNA जो मैसेज देता है उस मैसेज को लेकर जाता है, और फिर ये उस मैसेज को कहाँ पहुंचाता है आपके tRNA के पास पहुंचाता है, यानी कि tRNA उसके बाद उस मैसेज को पढ़कर क्या लेकर आता है प्रोटीन्स लेकर आता है, और इस तरह से आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन बात है जो मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। mRNA में अगर मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दो में मैं अगर आपकी अंतर करूं, mRNA में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दो में मैं आपकी अंतर करूं, तो प्रोकैरियोट्स में जो mRNA होता है वो कैसा होता है बच्चों आपका, वो होता है आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक,
पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। और जबकि यूकैरियोट्स में जो आरएनए होता है, mRNA होता है, वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA। ठीक है ना? प्रोकैरियोट्स में कैसा है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA है, यूकैरियोट्स में कैसा है? मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक दोनों में अंतर क्या है? आप यहाँ देख के पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा देखने पर। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब क्या है? बहुत सारे। और मोनो मतलब क्या है? एक। मोनो मतलब क्या है? एक। ऐसा क्या है पॉली और मोनो मतलब बहुत सारे और एक क्या चीज है? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है डीएनए का वो खंड, डीएनए का वो पार्ट। हम जानते हैं एमआरएनए किससे फॉर्म्ड होगा? डीएनए से एमआरएनए फॉर्म्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या पूरा की पूरा डीएनए एमआरएनए फॉर्म कर देता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसा भी बहुत पार्ट होता है जो आगे की तरफ होता है, जैसे कि हम उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, या फिर हम उसको भी कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट है जो एनहांसेस है, प्रोमोटर्स है, या कुछ भी ऐसा पार्ट है जो आपका एमआरए फॉर्म नहीं करता है। पूरा की पूरा डीएनए नहीं करता। डीएनए कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है, यानी कि ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है ना? कई टुकड़ों में डीएनए जो है आपका वो बटा हुआ होता है। तो इसके लिए ये जो वो पार्ट डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? उसको बोला जाता है सिस्ट्रॉन। यानी कि डीएनए का वो एरिया, वो पार्ट जो एमआरएनए फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो पॉली और मोनो से क्या मतलब है? अपने दिमाग मत लगाओ, ये मत समझो कि इसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन होंगे, इसमें बहुत सारे नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि यूप्रोकैरियोट्स में केवल एक सिस्ट्रॉन ही कई सारे एमआरएनए को फॉर्म्ड कर सकता है, या मैं ये कह सकती हूँ केवल एक सिस्ट्रॉन से बनने वाला एमआरएनए कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फॉर्म कर सकता है। यानी कि एक सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए आपका फॉर्म हो गया, तो उस एक एमआरएनए में इतनी कोडिंग होती है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर लेता है। जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद जो आपका एमआरएनए होता है, वो केवल और केवल आपका एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म कर सकता है। यानी कि एक सिस्ट्रॉन से आपका केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, जबकि आपके प्रोकैरियोट्स में एक सिस्ट्रॉन से कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म्ड हो सकती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होते हैं। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या चीज है। उसके बाद और बात करें हमें एमआरएनए की, एमआरएनए की अगर मैं और बात करूं तो एमआरएनए में क्या होता है? एमआरएनए जो होता है, क्या जो बनता है डीएनए के सिस्ट्रॉन से, जो एमआरएनए बनता है वो आपका प्रॉपर एमआरएनए होता है? नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? आपके इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब पूछो इंट्रॉन्स क्या चीज है? वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम लोगों को पता होगा इंट्रॉन्स क्या चीज है, पर फिर भी हम एक बार यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि इंट्रॉन्स क्या चीज होती है। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दो पार्ट होते हैं। एक्सॉन्स वो पार्ट होता है जो हम ये कह सकते हैं हमारा काम का पार्ट है। ठीक है, एक्सॉन क्या है? हमारा काम का पार्ट है, जबकि इंट्रॉन क्या है? हमारा काम का पार्ट नहीं है। काम का पार्ट नहीं होने से मतलब ये कतई मत समझना कि बेकार है। बेकार नहीं है, केवल उसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें हमारे प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन नहीं है, या उस प्रोटीन की फॉर्मेशन के बनने की इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में कुछ और काम करे। ठीक है, हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में कुछ और प्रोटीन का फॉर्म करे या कोई और चीज का फॉर्मेशन करे, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन में इसकी जरूरत नहीं है। तो इंट्रॉन क्या होता है? वो पार्ट होता है। ठीक है, तो लेकिन जो डीएनए है, अब ये बनता कैसे है? बात आती है ये बनता कैसे, क्यों होता है इंट्रॉन? उसका कारण मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये है हमारा कोई भी डीएनए। तो बच्चों डीएनए में जो होती है आपकी, वो पाई जाती है मल्टीपल मल्टीपल रिपीटेड मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, जो डीएनए है इसमें आपकी पाई जाती है मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंसेस, जैसे कि मान लो एटीजीसी एटीजीसी। ठीक है, अब इनको फॉर्म करो, एटीजी सीएटी, ठीक है, जीसी टी। अब मान लो दोबारा से आ गया आपका एटीजी।
ठीक है। फिर दोबारा से आ गया आपका CAT, फिर दोबारा से आ गया आपका GCT, यानी कि इस तरीके से कई सारी होती है। ये तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर एक बनाई है, जैसे ATG है जिसको मैंने आपको सिर्फ एक दूसरी बार आप यहाँ पर रिपीट किया है, पर ऐसा आपका डीएनए बहुत लंबा होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए लंबा ही इस वजह से होता है। आपको एक बात बता दूं, मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दोनों का जो डीएनए होता है बच्चों, इन दोनों के डीएनए की अगर आप लंबाई में अंतर देखेंगे तो बहुत अंतर होता है। डीएनए जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब आप इनके जीन फॉर्मेशन देखेंगे, जब आप इनकी जीन्स में देखेंगे तो जीन्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है, ये बात सच है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसका कारण भी यही है, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपकी जो इंट्रोनिक जीन्स है बच्चों वो बहुत कम पाई जाती है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ना के बराबर पाई जाती है। जबकि जो आपका डीएनए होता है, जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए होता है, वो इन इंट्रोनिक जीन से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। इसका ही ये भी एक कारण है कि जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो इतना लंबा होता है। अब डीएनए तो करेगा नहीं भाई, डीएनए में तो काट छाट हो नहीं सकती कि हम डीएनए को काट दें, यहाँ से काट दें, फिर जोड़ दें, फिर हमने इंट्रॉन निकाल दिए, वो काम हम नहीं कर सकते। ये काम हम कम करते हैं, ये काम हम करते हैं एमआरएनए। लेकिन ये एमआरएनए में होता है बाद में, सबसे पहले एमआरएनए फॉर्म्ड होता है। ये है आपका डीएनए, ठीक है। इस डीएनए से मैं क्या बनाऊंगी, आपका एमआरएनए बनाऊंगी। एमआरएनए बनाए तो ए का क्या बनेगा यहाँ पर, यू। आरएनए बच्चों क्या बनेगा, यू। टी का क्या बनेगा, ए। जी का क्या बनेगा, सी। सी का जी। ए का वापस यू, टी का वापस ए। जी का सी, सी का जी, टी का यू, ओ सॉरी, टी का ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी जी ए, यू टी ए, सी जी ए। इस तरह से बनेगा बच्चा, बन गया, देख लो इसी तरह से। अब मैं क्या कर दूं, इसमें कोडोन फॉर्म कर दूं। आपको पता है ये चीज की तीन, ये जो कोडोन्स है, या में तीन बेसेस मिलकर, सॉरी कोडोन्स नहीं, ये तीन बेसेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है बच्चों, ये ट्रिपलेट कोड होते हैं, तीन होते हैं, क्योंकि इसमें बेसेस कितने हैं आपके, तीन बेसेस होते हैं। तीन बेसेस मिलकर एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट नेचर होता है। अब मैं इसमें कोडोन फॉर्मेशन करूं तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा इस तरह से। अब देखो यूएसी, यूएसी, जीयूए, जीयूए हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, इस पार्ट को क्या बना देते हैं, ये पार्ट है हमारा इंट्रॉन। इसमें भी एक लूप होल है, एक लूप होल है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंट्रॉन पार्ट बना दिया। अब हमने क्या कर दिया, ये क्या है, हमारा एक्सॉन पार्ट है, और इसके आगे का पार्ट क्या है, हमारा एक्सॉन पार्ट है। ये बन गया हमारा। बच्चों रिजॉइन कर लीजिए क्लासेस, बीच में हो गई तो रिजॉइन कर लीजिए।